क्या चालू करेंगे? इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। हिंदी में क्या बोलते रे मुन्ना? विद्युत धारिता। इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस मतलब विद्युत धारिता। कृपया आराम से समझने की ट्राई करना, बहुत इजी सा टॉपिक है, बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं इसमें, और विभव वाले से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं इसमें से, ठीक है? इसे थोड़ा ध्यान से देखो। पहली बात तो ध्यान रखें, धारिता के सूत्र कितने सारे, धारिता के फॉर्मूले कितने सारे, वो सब आप ध्यान रखने की ट्राई करें। पहला फॉर्मूला C = Q/V होता है। क्या होता है? C = Q/V। इससे आप इसका मात्रक भी बना सकते हैं। बताओ कितना होगा मात्रक? कूलम बटा वोल्ट। वाह क्या बात है, कूलम अपॉन वोल्ट, जिसे वन वर्ड में क्या कहते हैं बेटा? फैरड। क्या कहते हैं? फैरड। इसके बाद में वीमा पूछ ले आराम से। बताओ भाई क्या होती है वीमा? आवेश की वीमा बताओ जरा। A1 T1। चार्ज की क्या होती है भाई? यूं ध्यान रखा करो, रटना नहीं है, हाथों हाथ निकाला करो। I = Q/T। तो Q बराबर क्या होगा? I × T। डरने का नहीं। और V का सर ने फॉर्मूला भी तो पढ़ा है चैप्टर ही, W/Q। तो W का क्या होता है बबलू? 122। और इसका क्या होता है? A1 T1। अभी निकाला इसका। तो बोलो इसका क्या लिख देंगे? M1 L2 T-2 बटे के नीचे बटा ऊपर आएगा। बोलो 2 घात होगी कि नहीं होगी? होगी। 2 बार आ जाएगा ना। तो सोल्व करो कितना है? M-1 L-2 T की घात 4 A2। बोला वीमा बन गई कि नहीं बन गई मुन्ना? अरे बोले बन जाएगा, अरे बन जाएगा। अच्छा अब बताओ पृथ्वी का विभव मैंने कितना बताया था? अरे बोलना 0। तो बोलो पृथ्वी की धारिता कितनी होगी बताओ? हाँ वेरी गुड। पृथ्वी की धारिता कितनी होगी चैंपियनों? अनंत होती है। क्या होती है? अनंत। कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ, किसकी? अर्थ इज कितनी? इनफाइनाइट। तो मेन फॉर्मूला तो कैपेसिटेंस का ये होता है। लेकिन अगर कल को उसने दे दिया गोला, क्या बोला उसने? गोले की धारिता, गोले की धारिता बोल दी उसने, कैपेसिटेंस ऑफ, बोलना स्पेयर, वो साला बोल रहा गोले की। बोलो क्या होती है? C = R/K। ओरिजिनल फॉर्मूला ही होता है। K की वैल्यू सब जानते हैं, 9 × 10⁹ और R क्या होती है? त्रिज्या, गोले की त्रिज्या, अंग्रेजी में रेडियस। अभी ध्यान रखें कि 9 × 10⁹ किस में रखेंगे अपन? वैक्यूम में। वैक्यूम मतलब निर्वात में। मुंडा के किराए से लेके आए होगे भैया। और अगर माध्यम दे दिया कल को उसने, तो 9 × 10⁻⁹ लिख देना भैया, समझे हो? तो अगर गोले की धारिता पूछ ले तो बोले जाओ C बराबर क्या लगाओ? ये मत लगाना बेटे ना Q/V, नॉर्मल फॉर्मूला ये। पर गोले के लिए क्या लगाते हैं मुन्ना? ये लगा। जैसे अब ये मैं आपको निर्वात में निकालूं तो क्या लिखूंगा? R/9 × 10⁹। मीडियम में निकालूंगा R/9 × 10⁹ εr, ऊपर आएगा ना। इसका मतलब बताओ माध्यम में जो धारिता होती है वो निर्वात से कितनी गुना ज्यादा होती है? बताओ। εr गुना। εr तो देगा इसी। क्या होता है εr?
डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है मुन्ना? अरे हिंदी में भी बोल दो हिंदी वालों, तुम काहे बिंदी लगाए घूम रहे हो परावित्ता। तो V मतलब क्या होता है? वैक्यूम। इंग्लिश में हिंदी में निर्वात, और M मतलब मीडियम। हाँ, तो निर्वात में देखिए माध्यम में पूछ सकता है भैया धारिता हो, समझ रहे हो? तो यहां से निकाल लिया, समझ पा रहे हो? तो ऐसे तो C बराबर क्या होता है? R/A। वो आपको कह दे विलगित गोले के रूप में पृथ्वी की धारिता बताओ, तो बच्चे कहते हैं अनैन हट गेल सब 711 होती है पॉइंट समथिंग, तो क्या लिखते हैं? 712 माइक्रोफेरेड। ये पृथ्वी की है जब मुक्त रूप से, अगर आपने इसको अलग से गोला मान ले, इफ अर्थ इज एज्यूम्ड एज आइसोलेटेड स्फीयर। आइसोलेटेड मतलब जानते हो? आसपास कोई चालक नहीं है, कोई कंडक्टर नहीं है, तो कितनी होगी बताओ? देन C कितनी होती है बताओ? ये भी ध्यान रखना, बच्चे अंश के पीछे पड़ जाते हैं। वहां पता लगा ऑप्शन आया विलगित गोले के रूप में पृथ्वी की धारिता होती है, अनंत तो था ही नहीं, 710 711 700 ऐसे दे देगा, तो कितनी होती है? 712 माइक्रोफेरेड। आई बात समझ? तो अगर गोले की धारिता निकालने को बोला जाए तो आप ऐसे निकाल सकते हैं, लेकिन गोले के बाद अगर उसने कह दिया नहीं रे संधारित्र की धारिता निकाल मुन्ना। किसकी? संधारित्र। संधारित्र जानते हो? कैपेसिटर। किसकी? कैपेसिटर की। तो आ जाओ, आपसे कह दे संधारित्र की धारिता निकालो। कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। हाँ बोल भैया, बहुत जल्दी में बच्चे बोल। एप्सिलॉन नॉट A/D, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। एप्सिलॉन नॉट A/D। ए क्या होता है? एरिया ऑफ द प्लेट, प्लेटों का क्षेत्रफल, प्लेटों का क्षेत्रफल। डी क्या है? प्लेटों के बीच की दूरी, बीच की दूरी। प्लेटों के बीच की दूरी, ये एरिया ऑफ द प्लेट, एरिया ऑफ प्लेट्स। ये क्या है? डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स। अगर माध्यम हो, ये तो निर्वात में माध्यम हो, माध्यम की उपस्थिति में, इन प्रेजेंस ऑफ मीडियम, तो ध्यान रखें इन प्रेजेंस ऑफ मीडियम दो धारिताएं होती हैं। हाँ वेरी गुड। डिपेंड करता है माध्यम पूर्ण रूप से भरा हो, पूर्ण रूप से माध्यम फुली फिलअप, सब जगह माध्यम भरा हो प्लेटों के बीच, ऐसे ठूस ठूस के, ऐसे माध्यम भरा, तो धारिता कितनी होती है बताओ? एप्सिलॉन R से गुणा कर दिया करो बस इसको, ये एप्सिलॉन R से गुणा कर दो इसको। लेकिन पूरा भरा नहीं हो, ए उबाछड़ी थोड़ा फाड़ लिया 12 बीघा में साले ने सुबह सुबह ही, आंशिक रूप से माध्यम भरा, पार्शियली फिलअप। तो पार्शियली फिलअप के लिए क्या होता है जल्दी बताओ? जटी क्या इसकी? मोटाई, थिकनेस ऑफ द मीडियम, और वो तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है इसी, तो ये फॉर्मूला लगाएंगे। इस पे भी आ सकता है। तो अगर निर्वात है, वैक्यूम है, तो ओनली एप्सिलॉन नॉट A/D होता है। पूरे में माध्यम भर दिया तो एप्सिलॉन R से गुणा कर दो। पूरे में नहीं है, कुछ में वायु, कुछ में माध्यम,
तो फिर डी माइनस टी, डी तो दूरी है प्लेटों के बीच की, बताई थी मैंने। टी क्या है? माध्यम की मोटाई, ये तो क्षेत्रफल है। एप्सिलॉन जीरो का मान सबको बताया ना, एप्सिलॉन जीरो का मान बोल दो रे, आया कि नहीं आया? तो ये क्या हो जाती है? समान। तो धारिता तीन चीज की काम आएगी आपके इस पूरे चैप्टर में, तीन चीज की धारिता काम आएगी। तो कौन कौन सी काम आएगी वो देख लो। सबसे पहले किसकी? नॉर्मल सूत्र आपको आना चाहिए, सी बराबर क्या होता है? क्यू अपॉन बी, क्यू अपॉन बी ये होता है। इससे आप मात्रक वगैरह निकाल सकते हो। लेकिन पूछेगा गोले के लिए तो यहाँ आ जाओ, आर अपॉन के। ठीक है, तो पहली बात तो धारिता किस पे डिपेंड करती है बताओ? त्रिज्या पर, रेडियस पे। ये पूछ सकता है धारिता किस किस चीज पे डिपेंड करती है? तो रेडियस पे डिपेंड करती है। साथ में बताओ माध्यम में कितनी गुना बढ़ गई? एप्सिलॉन आर गुना। बोलो माध्यम पे भी डिपेंड करती है। किस पे डिपेंड करती है? माध्यम पर, त्रिज्या पर। साथ में संधायित्र में तो एक प्लेट के पास दूसरी प्लेट आती है, संधायित्र जानते हो ना, ऐसा होता है। एक प्लेट के पास में क्या लाते हैं? दूसरी प्लेट, प्लस के पास कौन लाते हैं? माइनस। ये डी होती है और ये क्या होता है? ए। तो एक चालक के पास दूसरा चालक लाते हैं तो भी धारिता क्या होती है? प्रभावित होती है। तो प्रभावित धारिता तीन चीज से प्रभावित होती है। आपसे पूछे कैपेसिटेंस किस किस पे डिपेंड करती है, तो आप क्या बोलेंगे कि कैपेसिटेंस किस किस पे डिपेंड करती है भैया? अतः धारिता किस पे निर्भर करती है? आकार, त्रिज्या मतलब आकार हो, फिर माध्यम और अन्य चालक की उपस्थिति पर, उपस्थिति पर निर्भर करती, निर्भर करती। तो ये भी पूछ सकता है किस किस पे डिपेंड करती है, तो ऑप्शन देगा बाकायदा। तो कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस डिपेंड्स ऑन साइज, मीडियम एंड प्रेजेंस ऑफ एनी कंडक्टर, इन पे डिपेंड करती है। समझिए? तो कैपेसिटेंस का इसके बाहर कोई फॉर्मूला जाएगा ही नहीं, बस आप इन्हीं के आसपास घूमते रहो। ये जो मैंने आपको बताएं, पूर्ण रूप से माध्यम है, आंशिक रूप से माध्यम है, तो ये आप यहाँ से उतार लो इसको पहले, फिर हम आगे चले। क्या इसको घर में लग रही है? चलो तालो, रुक जा रे, चल। क्या दिख नहीं रहा वहां से? हैं? फिर यहाँ से चालू कर। सबसे पहले ग्रीन वाला, ये होता है पहले ग्रीन वाला, उसके नीचे फिर ये वाला रंग इसलिए चेंज किया। पहले आपको ग्रीन वाला उतारना है कि कैपेसिटेंस का ओरिजिनल फॉर्मूला क्या है, यूनिट क्या है, डायमेंशन क्या है, ये होता है। और उसके नीचे उतारना ऑरेंज वाला, इसलिए कलर चेंज करके लिखा है।
हाँ हम तो भर दिया ना तुमने एम्स का तुमने। अब क्या लास्ट डेट के बाद भरेगा क्या फिर? अच्छा मुहूर्त निकला होगा कि ईद के दिन पर फॉर्म भरूंगा। अब लास्ट में ऑनलाइन भरते हैं आजकल, से फिर लास्ट डेट के आसपास भरोगे तो फिर वहाँ साइट बिजी हो जाएगी, पैसे तो उतने लगेंगे। ये डायमेंशन रही, ये डायमेंशन है पूरी। उसके बाद है कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ इज इनफाइनाइट। कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ इज इनफाइनाइट। लिख लिया इधर वाला, ग्रीन वाला। चल अब ये उतार लो। अब ओनली ऑरेंज वाला पोर्शन उतारना है, ये वाला। यहाँ चालू करना है ये पूरा। क्या कल तो छुट्टी है। ऑरेंज वाला उतार लिया, वेरी गुड, तो सुपर फास्ट है। पटलाए नहीं बिल्कुल भी। अभी उतार लो, जिसने इसको उतार लिया है यहाँ चालू जाओ, ब्लू वाला ऊपर का बाद में छापना, लास्ट में, ऊपर वाला सबसे लास्ट में। अब ये ब्लू वाला छाप लो पूरा। लिख लियो। अब लास्ट में स्टाला के लाइन लिख लो कि धारिता किस किस पर निर्भर करती है। कैपेसिटेंस डिपेंड्स ऑन साइज, मीडियम एंड प्रेजेंस ऑफ एनी कंडक्टर। लास्ट क्लास में लिख लो।
हाँ जी लिख लिया है पूरा, चले आगे। चलो अब देखो प्यारे बच्चों, आती बारी एनर्जी ऑफ कैपेसिटर। एनर्जी ऑफ कैपेसिटर या किसी कंडक्टर की एनर्जी पूछे तो भी यही लगाना, अर्थात संधारित्र में संग्रहित ऊर्जा है। बातें नहीं, जिसको बातें करनी बाहर, संग्रहित ऊर्जा। अब जिंदगी में ध्यान रखे, देखो कि जो कैपेसिटर होता है, संधारित्र होता है, बोलो उसके एक तरफ प्लस होता है, एक तरफ क्या होता है माइनस। तो बोलो प्लेटों के बीच में क्या होता है, विद्युत क्षेत्र होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। ये बीच में विद्युत क्षेत्र होता है, समरूप विद्युत क्षेत्र, और इस विद्युत क्षेत्र में ही इसकी एनर्जी संग्रहित होती है। यहाँ प्लेटों के बीच ही एनर्जी होती है। अब उस एनर्जी का फॉर्मूला क्या क्या होता है, ध्यान सुनो, एक नहीं होते, बहुत सारे होते हैं। अगर आपने उसने स्पेयर दे रखा है कि गोले के रूप में, तो KQ स्क्वायर अपॉन क्या होता है 2R, पर यह तभी यूज करना है जब किसके रूप में हो, गोले के रूप में। किसके रूप में हो, स्पेयर, क्योंकि कंडक्टर के भी लिए यही एनर्जी होती है। कैपेसिटर के लिए या तो क्या देगा वो, हाफ QV, हाफ CV स्क्वायर, Q स्क्वायर अपॉन 2C। जहाँ ये ध्यान रखें, Q क्या होता है, चार्ज देगा आपको, आवेश। बोलो इसमें V क्या होता है, विभव, मतलब पोटेंशियल, विभव। इसके बाद आपको C तो पता ही है क्या होती है, धारिता। धारिता मतलब क्या होती है बेटा, कैपेसिटेंस। इन फॉर्मूले से आप कोई सही फॉर्मूले में से आप एनर्जी निकाल सकते हैं। अब वो न्यूमेरिकल वाला क्या दे रहा है उस पर डिपेंड करता है। साथ में ध्यान रखें कि संधारित्र की प्लेटों के बीच, संधारित्र की प्लेटों के बीच आवेशित करने में किया गया कार्य का, आवेशित करने में किए गए कार्य का, ये पूछ सकता है आपसे, किए गए कार्य का 50% भाग, हाँ, ऊर्जा के रूप में संग्रहित होता है, और 50% ऊष्मा के रूप में निकलता है। कितना, 50% ऊर्जा के रूप में संचित होता है, ओनली 50%। इसलिए हाफ QV आ रहा है, वरना जरा चेक करो, कल मैंने आपको बताया था किसी भी चीज को चार्ज करने में कार्य कितना होता है, QV, W = QV। बोलो एनर्जी कितनी आ रही है, हाँ 50% पार्ट ही संचित होता है। तो इंग्लिश में बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर 50% part of work done is stored in form of energy। कितना परसेंट होता है बेटा, ओनली 50%। ये ध्यान है। साथ में आपको ये भी पूछ सकता है वो ऐसे, Q और V के बीच में ग्राफ दे देगा, Q और V के बीच में ग्राफ दे देगा, क्या गए दो चालक हैं A और B, बताओ किसकी कैपेसिटेंस ज़्यादा है, धारिता किसकी अधिक है, किसकी अधिक है। तो कैसे निकालते, देखो, विच हैव ग्रेटर कैपेसिटेंस, विच हैव ग्रेटर कैपेसिटेंस। तो कैसे निकालना, कुछ मत करना, V अक्ष से कोण नापो, क्या नापो, कोण, और इसका tan थीटा निकाल लो। tan थीटा ऑफ QV कर्व
tan थीटा ऑफ क्यूवी कर्व। क्यूवी वक्र का क्या निकालना है आपको? tan थीटा। जिसका थीटा ज्यादा होता है उसका tan थीटा भी क्या होगा? ज्यादा। बताओ दोनों में धारिता ज्यादा किसकी? बताओ किसकी? एक ही की बी की? बस लेकिन कोण v से नापना, ध्यान रखना। तो जिसकी tan थीटा ज्यादा उसकी धारिता भी क्या है? ज्यादा। अतः सी बी इज ग्रेटर देन सी। ऐसे ही आपको क्यूवी वक्र देखकर एनर्जी पूछ सकता है। जैसे यहाँ v के मान दे देगा और यहाँ q का मान दे देगा और कहेगा बताओ संचित ऊर्जा कितनी। तो कुछ मत करा करो, वी एक्स पे लंब डालो और ग्राफ का क्या निकाल लो? एरिया। एरिया ऑफ कर्व निकाल लिया। अगर आपने एरिया ऑफ कर्व निकाल लिया, वक्र का क्षेत्रफल, तो प्यारे बच्चों क्या आ जाएगी आपके पास में? एनर्जी। तो वक्र से धारिता निकाल लिया तो क्या निकालो? tan थीटा, पर थीटा v से नापना है। और अगर आपको एनर्जी पूछे कर्व से तो क्या निकालना है? कर्व का एरिया। क्षेत्रफल आता है ना सबका। तो त्रिभुज का क्या होता है? 1/2 आधा गुणा ऊंचाई। ट्राइंगल का क्या होता है? 1/2 बेस इंटू हाइट। यहाँ वैल्यू दे रखी होगी, इधर भी आराम से निकल। पर कर्व से क्या पूछ सकता है आपसे? एनर्जी पूछ सकता है। समझ गए? इसी प्रकार आपसे कहता है कि 2 स्फीयर है, 2 गोले, डिफरेंट रेडियस के गोले हैं, अलग अलग त्रिज्या के। चार्ज भी क्या है? अलग अलग। पोटेंशियल भी क्या है? अलग है। अब वो कहेगा इन्हें तार से जोड़ दिया, ये जोड़ने से पूर्व, बिफोर कॉम्बिनेशन। और उसने क्या कहा? अब इनको तार से जोड़ दिया। तो तुम समझदार हो, तार से जोड़ोगे तो आवेश मतलब चार्ज कहाँ से कहाँ जाएगा? बताओ। हाई पोटेंशियल से। माना V1 बड़ा है V2 से, तो कहाँ से कहाँ जाएगा? बताओ। आई से लो। कब तक जाएगा? बराबर ना हो जाए। तो कॉमन पोटेंशियल जो होता है उसका फॉर्मूला आपसे पूछ सकता है। उपनिष्ठ विभव, डायरेक्ट न्यूमेरिकल। उपनिष्ठ विभव मतलब कॉमन पोटेंशियल। तो ध्यान रखें, कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है? C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 C2 आपको देगा। C1 C2 क्या होती है? धारिता, कैपेसिटेंस। V1 V2 क्या है? पोटेंशियल। देकर आपसे कॉमन पोटेंशियल पूछता है, तो ये निकालते हैं। CV को आप Q भी लिख सकते हो, तो Q1 प्लस Q2 अपॉन C1 प्लस C2 भी लिख सकते हो इस फॉर्मूले। ठीक है। साथ में आपसे पूछ सकता है कि भैया इनको जोड़ते हैं तो जो आवेश बचता है जोड़ने के बाद, इस पर बचा Q1 डैश, इस पे क्या बचा? Q डैश। तो ज़्यादा किस पे बचता है, कम किस पे बचता है? तो बोलो हमेशा ये धारिता के अनुपात में, मतलब त्रिज्या के अनुपात में बचता है, इन रेशियो ऑफ रेडियस। जिसकी त्रिज्या ज़्यादा होती है उस पर आवेश क्या बचेगा? ज़्यादा। जिसकी त्रिज्या कम है उस पर आवेश क्या बचेगा? कम। तो आपसे पूछे भैया आवेश किस अनुपात में बचा? ऐसे पूछ सकता है, बताओ पोटेंशियल में चेंज, विभव में परिवर्तन किस अनुपात में होता है? तो धारिता के उल्टे अनुपात में। यह है विभव में परिवर्तन। पोटेंशियल भी चेंज होगा ना, तो चेंज इन पोटेंशियल किस रेशियो में होगा? विभव में परिवर्तन। क्योंकि सिंपल सी बात है, वही वाली स्टोरी है। ये बड़ी टंकी है, ये छोटी टंकी है, इसमें पानी भरा है ज़्यादा, इसमें पानी कम। बोलो अगर मैं पाइप से जोड़ दूँ इनको, क्या जोड़ दूँ? पाइप से। बोलो पानी कहाँ से कहाँ जाएगा? हाई लेवल से कहाँ जाएगा? लो। कब तक जाएगा भैया? लेवल बराबर ना हो जाए। तो बोलो दोनों का पानी चेंज हुआ कि नहीं हुआ? तो पूछे कितना कितना पानी बचा, बोले कितना कितना चार्ज बचा। बोलो तल में अंतर आया कि नहीं आया? एक का गिरा एक का बढ़ा, तो बोलो पोटेंशियल चेंज हुआ कि नहीं हुआ? तो ये पूछ सकता है कि किस अनुपात में होता है, डायरेक्ट। तो ये आप फॉर्मूले ध्यान। और लास्ट में आपसे पूछ सकता है, बताओ एनर्जी का लॉस कितना हुआ? ऊर्जा ह्रास पूछ सकता है, एनर्जी लॉस। तो बताओ एनर्जी लॉस का फॉर्मूला सबको पता होगा, क्या होता है? बताओ। C1 C2 अपॉन 2 C1 प्लस C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर।
V1 V2 देगा, C1 C2 देगा। बोलो इस वैल्यू में बस आपको ला के रखने मान, बोला आया कि नहीं आएगा। अब इसमें लास्ट जो आता है सबसे इंपॉर्टेंट, वो आता है संधारित्रों का संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। उसके सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल आते हैं। किसके? कॉम्बिनेशन। मैंने आपको याद हो, कोई 12th में पढ़ा तो मैंने ट्रिक सिखाई थी नीट के लिए, आपको 8 फोटो बनवाए थे ना, वो फोटो यहाँ काम आएंगे। और किसी नहीं पढ़ा तो दोबारा बनाऊंगा, चिंता मत करो, 12th में बनवाए थे मैंने, यहाँ दोबारा बनवाएंगे। चलो ये मान लो, पहले ये मान लो पूरा। पहले इसको मान लो। वैसे वीडियो भी आता है तुम्हारे पास डेली, उसमें देख के मान सकते हो घर पे। आता ही नहीं आता? आ जाता है? देखते हो तुम? हाँ ये बात भी सही। इसका तो घर जाके दोबारा पढ़ता ही नहीं है। अभी नहीं पढ़ रहा? अच्छा एंजॉय कर रहा है तो। ये फॉर्म भरूंगा पहले एम्स का, फिर उसके बाद है। ईद का एंजॉय कर रहा है, फॉर्म भरने का एंजॉय कर रहा है? ईद का कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा है। लिख लिया? यहीं पे इसी के साथ ऊर्जा घनत्व का भी लिख लो। अगर आपको ऊर्जा ने पूछ के क्या पूछे, ऊर्जा घनत्व, एनर्जी बोलो डेंसिटी, बताओ कितनी होती है? हाफ एप्सिलॉन 0 ई स्क्वायर। डेट बस शब्द में आपको ऑप्शन दे देगा, एनर्जी डेंसिटी पूछे तो हाफ एप्सिलॉन 0 ई स्क्वायर। ई क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। बता लिया? इसको ताल ये ग्राफ से कैसे निकालते हैं धारिता, टेन थीटा निकाल के। टेन थीटा था ना सबको? टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है भैया? लिखोगे लंब बटा आधार, लंब बटा आधार निकालना है बस। इधर लंब होता है, इधर आधार, इंग्लिश में परपेंडिकुलर अपॉन बेस।
चले चल, ये कॉपी और कर लो। बता लिया, चल। अरे भाई, अरे वाह, अच्छा तो
आयान के चक्कर में बताना, जो तुम्हारा आंसर है बताना। देखो, एक चालक एक गोले पर आवेश Q है, एक गोले पर कितना आवेश दे रखा भाई तुमने? Q, और इसकी धारिता कितनी है भैया? C। चार्ज Q है, कैपेसिटेंस कितनी है? C। अब मैंने भैया चार्ज को कर दिया दुगना, तो बोलो C पर क्या प्रभाव पड़ेगा? चार्ज डबल कर दिया 2Q। अब बताओ C का फॉर्मूला देखो, भले मानुसो इधर आओ। सबसे पहले ये फॉर्मूले चाटने के लिए थोड़ी फॉर्मूले, इसी के लिए है। बोला सबसे पहले आपको फॉर्मूला क्या बताया गया था? यहाँ देखो, यहाँ आओ, ये फॉर्मूला इसलिए लिखाते हैं, C बराबर क्या है? Q/V। दिख रहा है तुमको? अब बताओ, हमने चार्ज को क्या कर दिया भैया? डबल। जब चार्ज की C की बात कर रहे हो तो यही आएंगे। बोला आवेश को कितना कर दिया? डबल। तो बोला धारिता पे क्या प्रभाव पड़ेगा? और आप सब जानते हो आवेश को दुगना करोगे तो आप सब जानते हो V बराबर क्या होता है? KQ/R। आवेश को डबल करोगे तो विभव भी क्या होगा? डबल। कट गया। बोलो C पे कोई प्रभाव पड़ेगा क्या? नहीं। तो आंसर आएगा C की C रहेगी। इसलिए भी लिखाया था ये लंबा सारा मैंने नोट बोला था ना, लिख लो। क्या बोला था मैंने? कहाँ गया वो नोट? इसी में ऊपर लिखा था मैंने ना, इसी में ऊपर लिखा था। क्या लिखाया था मैंने ऊपर लाइन कि धारिता किस किस पर निर्भर करती है? ये रही, यह देखो किस पे निर्भर करती है धारिता। और काय को लिखाते हैं? आकार पे। क्या मैंने आकार चेंज किया था क्या? क्या माध्यम चेंज किया था क्या? क्या मैंने अन्य चालक लाया था क्या पास में? आवेश पर डिपेंड ही नहीं करती। तो C का क्या रहेगा? C। तो ऐसे आंसर देने होते हैं। तो ये जो नोट लिखाते हैं, बच्चे सोचते हैं मजाक कर रहे हैं सर। अरे मजाक नहीं कर रहे, वो इसलिए लिखाते हैं वहाँ से देख के यहाँ उत्तर दे सको। तो बोलो यहाँ पे क्या लिखेंगे? धारिता आवेश पर निर्भर करती ही नहीं है। तो C थी तो कितनी रहेगी? C। आंसर C रहे। बता लो। आइए मैं माध्यम चेंज करता तो चेंज होती। चलो अगला तो करना ही है सबको। पहले मोमबत्ती पे हाथ रख के कसम खा लेना कि करूंगा ऐसे ही। आंसर डाल जल्दी से। बताओ कौन सा आंसर सही बताओगे इसमें? विलगित चालक गोले की धारिता मतलब निर्वात में धारिता कितनी है? 10। माध्यम में भर दिया, माध्यम में रख दिया, जिसका प्रभावितांक कितना है? 4। बोलो नई धारिता क्या होगी? कैपेसिटेंस ऑफ आइसोलेटेड स्फीयर इज 10 माइक्रोफैरड इफ इट इज प्लेस्ड इन मीडियम हैविंग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 4।
देन व्हाट विल बी द न्यू कैपेसिटेंस, बताओ कौन सी आएगी? सी, वेरी गुड। क्योंकि यहाँ देखो सबके आपको लिखा रखे हैं, अब आप ध्यान न देंगे तो तुम्हारी जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी तो लिखाने की है। देखो ये नोट्स और कहीं को लिखवा रहे हैं, यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है, मीडियम में पूछे निर्वात में दे रखा है, कुछ से गुणा कर दो एप्सिलॉन आर से, लिखा था ना CM बराबर एप्सिलॉन आर इंटू CV। तो निर्वात में कितनी दे रहा है बताओ? 10, और मीडियम का परामितांक कितना दिया है? 4, तो बोलो कितनी आएगी? 40। देखो तो सही, इसीलिए तो क्वेश्चन करा रहे हैं, तो क्योंकि CM बराबर एप्सिलॉन आर इंटू CV, एप्सिलॉन आर का मान 4, ये तो कितना आंसर आ गया? 40। ऐसे क्वेश्चन आएंगे, वहाँ कोई आधुनिक थोड़ी आएंगे उठ उठ के, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। बता लिया? चले आगे, चलो बताओ भैया। हाँ बी, बताओ आंसर सारे बच्चे। बी लोग कर दे बी, तुम्हारी स्थिति ए है। बोलो C बराबर होता है Q बटा V। अब tan थीटा निकालो, पर मैंने कहा था कोण V से नापना धतूरों, इधर V है क्या? इधर है, यहाँ नापोगे एंगल। अब बताओ एंगल के सामने परपेंडिकुलर तो ये होता है परपेंडिकुलर, ये क्या होता है? बेस। अब tan थीटा निकालो, लंब बटा आधार, तो लंब में कौन है? 15 माइक्रो, तो बोलो Q की जगह कौन है? 15 माइक्रो। ये तो लंब हो गया ना इधर, परपेंडिकुलर, एंगल के सामने होता है परपेंडिकुलर, और नीचे क्या होता है? बेस। अभी मैंने कहा था, ये देखो देखो कहीं मुकर जाए इसलिए मैं मिटाता नहीं, ये देखो क्या कहा था? कौन से एक्स से एंगल नापने हैं? V से, और tan थीटा निकालना। तो साला इसमें V ऊपर दे दिया तो तुम्हारी टांगे ऊंची होगी है। ये देखो इसमें V इधर दे दिया, तो अब एंगल यहाँ नापोगे तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस, तो 15 माइक्रो कूलम अपॉन 60, ये कितनी बार कट गया? 4 बार। 1/4 क्या होता है? 0.25। 10⁻⁶ को क्या लिख देंगे? माइक्रोफेरेड। इसलिए लिखा है, वो बच्चे सोचते हैं नोट्स क्यों लिखाते हैं सर, इसलिए लिखाते हैं कि वहाँ आप देख सको। भी पढ़ता आपने रखा है, लेकिन एक बार फॉर्मूले दिख जाते हैं तो आप इजीली सोल्व कर पाओ, और क्वेश्चन उसी पे आएंगे जो हम लिखा रहे हैं चार्ट। इसलिए पहले हम फॉर्मूले लिखा देते हैं बच्चे, कि बच्चा बाद में नहीं कहते सर ये कहाँ से आ गया। लिख लिया है?
और ये यूनिट जरूर दिखा करो, ये लिखा ना माइक्रो कूलाम में, तो इसको 15 गुणा 10⁻⁶ लिखना पड़ा मेरे को। अगर यहाँ केवल कूलाम होता तो मैं क्या लिखता, 15/60 ही लिखता, तो 1/4 फेरेड ही होती। तो माइक्रो में यूनिट है तो 10⁻⁶, ये तो वोल्ट में ही है, पर ये माइक्रो कूलाम था इसलिए 10⁻⁻ क्या लिखना पड़ा, -6। तो यूनिट को जरूर देखा। चलो कोई बात नहीं, हो जाता है गड़बड़।